वो दिखाई दिया भाई। और ये तो है कोबरा, और दूसरे भी सांप बता रहे हैं, देखते हैं भाई कितने सांप निकलेंगे लास्ट में। थोड़ी सी 15-20 बोरी रागी है। हटा लो भाई, हटा लो थोड़ी सी और, हटा लो यार, खींच लो खींच लो। ये देखो ठंड है ना, ठंड का असर है, ठंड में नहीं भाग पा रहा ये। जसुदेव ने कर छल्ला लिया गाड़ी में तो बच गए। कोई नहीं घुसने दो, कहाँ घुसेगा। और भाई चूहे भी घूम रहे हैं और सांप भी घूम रहे हैं, इकट्ठे घूम रहे हैं सारे। और भाई इसके पीछे सांप है, हाँ थोड़ा सा दिखाई दिया था, इसके पीछे सांप है। और भाई अगली बोरी और खींच ले मेरे भाई, यहाँ सांप है। एक देखा या कहीं देखे आपने? हो सकता है एक ही होगा जी, ज्यादा चांस है एक ही है। अच्छा अच्छा, देखा एक ही है। हाँ ला पकड़ पकड़ पकड़। और भाई छल्ला तैयार कर दिया है, क्योंकि भाई रिस्क ठीक नहीं है, थोड़ा बचाव रखना ही, क्योंकि सांप का काम है भाई, पता नहीं लगता। सरका लो सरका लो। हाँ एक उधर था एक इधर था। ये देखिए ये, हाँ हाँ हटाओ हटाओ। ये देखो, जानते हो कौन सांप है ये नाग है। हाँ आजा भाई आजा आजा आजा। और भाई इसमें ना भाई इतनी गलती ना करे। ये लो, ये तो गया, हटाओ वो और भी हटाओ। यहाँ वो रहा, ये रहा, ये भी कोबरा ही है। हाँ ये जो अंदर गया था वो है। आजा भाई आजा आजा। अरे कहाँ, ये नागिन है जी। भाई कहाँ जाएगी? नहीं नहीं नहीं, इसमें आ जा, इसमें गई। आसान सा तरीका सांप पकड़ने का, क्यों नहीं? आप देखा नहीं, दूर से पकड़ा अंदर चला गया। एक हाथ में पकड़ के डालते तो उसमें रिस्क था। ये भी हटाओ। ये आपको लास्ट में जाके दिखाई दिया है ना, पहले सरकते रहे होंगे आगे से आगे। एक वो कोने में वो तो चूहा है, बड़ा मोटा चूहा है, लेकिन ये सर्दियों में चूहे खाते नहीं, चूहों को खाते हैं बरसात में। बस 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 भाई बस। ओ तेरी सुन सनी भी गेल लाई। ये और हटा, इब लिखड़ेंगे कोने में था। ये तरपाल भी हटा लो।
नहीं, दो ही थे जी। तो ठीक है भाई दोस्तों, भाई पहुंचे थे भाई एक बड़े से गोदाम में, और जोड़ा था नाग नागिन का, पकड़ लिए और ले चला इसने जंगल में। और भी सांप है गाड़ी में, सारे ने जंगल में छोड़ देंगे। निकला जय जवान जय किसान। तो ठीक है भाई दोस्तों, पहुंच चुके हैं भाई रिलीज के लिए। लेकिन एक वह बात क्या आगे रखा भाई, पहले वाले तो सांप भी नहीं रहे। क्योंकि आमतौर पर जब हम भी रेस्क्यू कराएं तो जनवरी के महीने में सांप बिल्कुल सुस्त हो जाए, ठंड का असर हुआ है, फुल ब्लडेड है। लेकिन अब जो फैक्ट्रियों वगैरह में सांप है जो अब हम पकड़ रहे हैं, तो काफी एक्टिव मिला है। मतलब ठंड का इतना असर नहीं। आज सुबह एक गोभी पकड़ी थी, वो बिल्कुल ही ज्यादा सुस्त थी, हिल नहीं पा रही थी सर्दी में। तो भाई रिलीज करने के लिए पहुंचे हैं दोस्तों भाई। और यहाँ आपको अच्छा नजारा दिखेगा। मैं दिखाना चाहूँ तो एक बार क्लोज थोड़ा सा। बिल है, यानी कि इनके छुपने की जगह अच्छी तरह से है। चारों तरफ ढलान है, ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टिब्बे हैं, टिब्बे कास का इन्होंने। तो पूरा इनको छुपने की जगह है। और ये जब यहाँ से निकलेंगे तो धूप भी सेक सकेंगे, यानी कि इनके अनुकूल परिस्थिति अच्छी तरह से है। और यहाँ इनके देखा भी बड़े आराम से जाएगा जानकारी के लिए। तो भाई ये जो पहला सांप है, इसका आपको जो टैकल है वो भी आराम से नजर आओगा। और ये देखो भाई, ये कोबरा पहला सांप छोड़ दिया भाई। और ये देखते हैं भाई बिल में जा पाओगा कि नहीं जा पाओगा। और मेरे हिसाब से इसको तुरंत यहाँ छुपने की जगह मिल गई है, यानी कि इसको बिल मिल गया है। ये नहीं भाई, बिल इसने छोड़ दिया है, बिल से थोड़ा ऊपर चला गया है, ऊपर की साइड। और ठंड का इतना असर नहीं है भाई। और वो गया भाई झाड़ियों में, टिब्बे के ऊपर गया है, ऊपर की साइड, यानी कि छुप भी जाओगा और जब निकलेगा तो धूप भी सेकेगा। पूरे के पूरे एक बीड़े के अंदर हम कह सकें ये चला गया है। और अब अगला सांप छोड़ दिया भाई। हेलो सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, थोड़ी सी मैं रिलीज करूं सांप पर, थोड़ी बार में फोन करूंगा। ठीक है। और भाई ये अभी नाग नागिन का जोड़ा पकड़ा था जो। और उससे पहले एक बड़ा सांप है, जिसने न्यू क्या करा भाई, किसान मित्र समझ गए होंगे भाई, घोड़ा पछाड़। और इन इसके लायक भी। और भाई एक जो जानकारी की चीज है वो ये है कि सर्दियों में चाहे कोई भी सांप हो, इकट्ठे रहो, आपस में काटते ही नहीं। चाहे कोबरा भी हो, कोबरा भी आपको रेड स्नेक के पास मिलेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई इनको अलग अलग छोड़ना था। कई बार भाइयों के सुझाव हुए, कमेंट भी हुए, भाई आपने ना रेड स्नेक अलग छोड़ना था जो किसान मित्र है, और कोबरा दूर छोड़ना था। जबकि ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये जानवर है अपने आप पे। इन्होंने इस चीज की जानकारी हो है और ये चल पड़ा भाई। बिल्कुल घास जैसा रंग है भाई, और अपने आप को छुपाते हुए। बड़ा सांप है, बिटोड़े में तब पकड़ा था भाई, यू उपले उठा रहे थे गोद से। और भाई चल पड़ा नीचे मुंह रख के, यानी कि अभी से इसने जगह ढूंढनी शुरू कर दी है। और भाई ये भी ऊपर की तरफ चला गया है, टिब्बे की तरफ जा रहा है। और सांप की ये कुदरत भी हो, फिर इसका मतलब आदत भी हो है, इसका एक कुदरती तौर पे ही, मतलब ये ऊपर की तरफ जाग रहा है जमीन होने की फितरत है, फितरत का इसका। तो जब सांप को हम रिलीज कराएं तो वो नीचे जाने की बजाय ऊपर की तरफ जाग रहा है। और ये शायद बिल ढूंढे था भाई, लेकिन आगे गहरा बिल मिला नहीं इसने। और मजे की बात है कि भाई धूप निकल गई है, धूप निकल गया। और ये थोड़ा सा अपने आप को फुलाकर मोटा दिखाने की कोशिश, ये सोच रहा है भाई आपको, आपके नजदीक कोई इंसान है इसलिए थोड़ा सा मुंह फुलाकर अपने आप को दूर रखने की कोशिश करे। और भाई देखा ये भी उसी साइड से निकलेगा, और मिट्टी के अंदर ही एक अपने आप को छुपाने की कोशिश है, सुराख ढूंढ रहा है। और तब तक हम अगले सांप छोड़ दें, फिर बाद में देखेंगे। आजा। और भाई ये इसकी फुंकार, फुंकार की आवाज है। और ये भी कोबरा है। और ये अभी निकला तो ये देख रहा है भाई, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो चलेगा, क्योंकि इसके निकलते इरादे भागने के नहीं है। और देखेंगे भाई किस साइड निकलेगा। उसी साइड जाओगा भाई, क्योंकि इस साइड हम खड़े हैं तो इसको इस साइड से थोड़ा जाना अच्छा नहीं लगा।
और अपने बचाव के लिए जानवर शर्मिला हुआ है तो इंसान से दूर रहना ही पसंद करा है। आमतौर पर धोखे से ही घटनाएं हुआ है स्नेक बाइट की, नहीं तो सांप भी इंसान से दूर रहना ही पसंद करा है। इंसान को काटना नहीं चाहता और इंसान से दूर रहना ही पसंद करता है। और भाई वो चला गया आगे की तरफ, और शायद ये भी इसी चट्टान के ऊपर जावा, मिट्टी की चट्टान है भाई। और देखने की बात होगी भाई, ये इस साइड आओगा या सीधा निकलेगा, शायद कोने की तरफ निकलेगा। भाई ये भी ऊपर चढ़कर इसी साइड मुड़ गया है, इसी साइड, यानी कि सभी का रास्ता इसी साइड से इसको अच्छा लगा कि भाई आप इस साइड से ऊपर चढ़ सको। तो ये देखने की चीज है भाई। वो शायद रास्ता मिल गया उसने, तो कोई सुराख मिल गया है। अब सुराख पूरा नहीं मिला है, शायद बिल के अंदर आधा गया है, वापिस भी आवा है फिर अंदर चला जावा है, यानी कि पूरा रास्ता इसने बिल में मिला नहीं है। तो फिर ये आगे की तरफ धीरे धीरे जा रहा है भाई। और इसको भी बाद में देखेंगे, तब तक ये छुप ही जाओगा। और हम इसने जो नाग नागिन का जोड़ा है उसने छोड़ दिया, वो भी काफी एक्टिव है। और जो पक्षी हैं, चिड़िया है, उसने आवाज शुरू कर दिया है। शायद सांप के ऊपर उसकी नजर पड़ गई होगी, तो इस वजह से उसकी भी आवाज आ रही है। और वो धीरे धीरे से जा रहा है। चलो आगे जी, लास्ट छोड़ा। और भाई ये है नाग नागिन का जोड़ा, जो इकट्ठे ही मिले थे। कई बार भाइयों के सवाल भी हुआ, भाई आपको कैसे पता चला भाई ये नाग है, ये नागिन है, या फिर दो सांप है। कई बार भाई दो नर भी इकट्ठे मिल जाए या दो मादा भी इकट्ठी हो उसका है। ये सर्दी से बचाव के लिए अपने आप को बोरियों में छुपा ले। लेकिन जब हम सांप को पकड़ा और पीछे से जो उसके बीट करने का रास्ता कूदा, वहां से पकड़ कर अगर दबावेंगे तो पता चलेगा नर है या मादा। आमतौर पर देखने से उसकी लंबाई और उसकी मोटाई से ही अंदाजा ही लगा सका भाई ये नर है या मादा है। पक्के तौर पर तो वो चेक करने के बाद ही पता चला। आमतौर पे जो स्पेक्टिकल्ड कोबरा है या कोई भी सांप है, सिर्फ किंग कोबरा को छोड़ करके सभी सांपों में मादा बड़ी हुआ है, नर छोटा हुआ है। लेकिन किंग कोबरा में नर बड़ा होगा और मादा छोटी होगी। तो अगर 5 फीट से ऊपर है सांप की लंबाई स्पेक्टिकल्ड कोबरा में, तो संभावना हो भी वो मादा ही होगी। और इसमें नर छोटा हुआ है और मादा बड़ी। और भाई ये बड़े आराम से, और भाई दोनों एक ने तो फन फैला के थोड़ी सी, और अब चल पड़े भाई। अब ये देखेंगे, ये भी उसी साइड जाओगे क्योंकि रास्ता उसी साइड है। शायद वो फुंकारना शुरू कर दिया भाई। अब आगे जो जा रहा है वो नर है, क्योंकि उसका छरहरा बदन है, काफी फुर्ती है, लंबाई कम है। तो वो जा रहा है जो बिल्कुल काले रंग में, वो नर हो उसका है, संभावना है। लेकिन जो अभी बैठी है वो मादा है। और वो उस साइड नहीं गया भाई, वो पीछे की साइड गया है। और मादा अभी मौके पे ही मौजूद है। और ये देखने की चीज है भाई, वो कहाँ तक जाएगा, ये इकट्ठे जाओगे या अलग अलग जाओगे, ये अलग बात है। और ये थोड़ी सी अपनी अकड़ में ही। और भाई नर यहाँ तक आया है और शायद उसने जगह मिल गई है। मैं ये देखने की कोशिश है भाई मेरी, वो कहाँ तक गया है। वो गया, वो गया, वो आगे तक। अब टीले के ऊपर चढ़ना शुरू करेगी वो। ये मादा जाने लग रही है और मादा भी जल्द ही अपना रास्ता ढूंढ लेगी। शायद इसी साइड आ जाए, जिस साइड नर गया है। तो संभावना हो सकता है, क्योंकि इसका जो रंग रूप है, आकार है, आकार के हिसाब से और जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है उसके हिसाब से ये मादा हो सकता है। और जिसने अपने आप को छुपा लिया वो नर हो सकता है, जो पहले छुपा है। और भाई वो ऊपर की तरफ चली गई है। और भाई अपनी ड्यूटी थी, ये अपना फर्ज था। और यहाँ दरजदार भी काफी है, यानी कि यहाँ आबादी इलाके से काफी दूर है, और कोई सड़क, कोई राइस मिल, कोई कॉलेज या कोई फैक्ट्री भी इस साइड में नहीं है। तो बहुत बढ़िया जगह का चुनाव करा इनको रिलीज करने के लिए। तो छोड़ने के लिए आए थे भाई दोस्तों, और छोड़ दिया, निकला। जय जवान जय किसान।